ॐ तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुराततं तद्विप्रासो विपन्नयो जाग्रीवांस समिन्धते विष्णोः जगत परमं पदम्। प्रिय जिज्ञासुजनों, हम सभी कभी न कभी अपने जीवन में किसी न किसी निराशा से गुजरते हैं, किसी न किसी तरह के फेल्योर से गुजरते हैं और उस समय हम कभी कभी इतना दुखी हो जाते हैं और कुछ लोग तो आत्महत्या तक भी करने लगते हैं, करने की सोचने लगते हैं। जब भी ऐसी परिस्थिति आए, कोई भी ऐसा संसार में नहीं है जो कभी न कभी विपत्तियों में न पड़ा हो, उन परिस्थितियों में न पड़ा हो जो उसके अनुकूल नहीं रही और उसके इच्छा के अनुकूल नहीं रही। लेकिन परिस्थितियों में पड़ना एक बात है, परिस्थितियों से निकलना हमें आना चाहिए। आज हम इसी बात पर चर्चा कर रहे हैं कि ऐसी परिस्थितियां हो तो हमें क्या करना चाहिए। एक उपनिषदों का मंत्र है, कहता है मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः बंधाय विषयासक्तम मुक्ते निर्विषयम स्मितम। इस श्लोक को आपने बहुत बार सुना होगा। ये श्लोक कहता है कि मन ही मनुष्यों के बंधन और मोक्ष का कारण है। अगर यह विषयों में आबद्ध है तो वो बंधन का कारण है, दुख का कारण है, शोक का कारण है। और अगर यो विषयों में नहीं फंसा है तो वही मन जो है हमारे मोक्ष का कारण, मुक्ति का कारण हो सकता है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा है, उद्धरेत आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत आत्मैव ही आत्मनो बंधु आत्मैरिपुरात्मन। हम ही अपने दोस्त भी हैं और दुश्मन भी हैं, हम ही अपने बंधु भी हैं और अपने दुश्मन भी हैं। सब कुछ डिपेंड करता है कि हम कैसे अपने मन को किसी परिस्थितियों में संभालते हैं, अपने मन को किसी परिस्थितियों में लगाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि एक बहुत ही कठिन समस्या उत्पन्न हो गई है। अगर हम यह सोचने लगे कि इस समस्या में ही क्या हमारे लिए कुछ उत्तम चीज़ें छिपी हुई हैं, समस्याओं में भी उत्तम चीज़ें छिपी रहती हैं कभी कभी। अगर हमारा ध्यान समस्याओं पर न जा करके इस पर जाए कि इस समस्या में हमारे लिए समाधान क्या है, अच्छी बात इसमें क्या है, यह जो समस्या खड़ी हुई है, यह जो फेल्योर खड़ा हुआ है, यह जो अवसाद खड़ा हुआ है, क्या इसमें हमारे लिए कुछ अच्छी चीज़ें हैं? अगर हम सोचेंगे तो वो भी मिल जाएगा। अगर हम ऐसा नहीं सोचेंगे और अवसाद में चले जाएंगे तो वही व्यक्ति कहीं आत्महत्या के कगार पर भी पहुंच जाता है। कहते हैं कि हमारे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे अब्दुल कलाम, एक बार वो आर्मी में भर्ती होना चाहते थे लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो कहते हैं कि वो पहाड़ी पर चढ़ करके अपना जीवन लीला समाप्त करना चाहते थे, आत्महत्या करने की सोच रहे थे। उसी समय कोई एक सन्यासी दिखाई पड़ा। सन्यासी को उनका बिहेवियर अनयूजुअल लगा तो बुलाया और उससे पूछने लगे और फाइनली ये उनको अपनी समस्या बता दिए। सन्यासी ने उनको एक सेंटेंस में उनके सारे अवसाद को दूर करने का कारण बता दिया। उन्होंने कहा कि पुत्र, तुम्हारा सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि ईश्वर ने तुम्हें किसी बड़े ही उससे उत्तम और अच्छे कार्य के लिए सोच रखा है। वो कौन सा कार्य है जो उससे बढ़िया है, उससे बड़ा है, वो आज हम नहीं जानते, तुम नहीं जानते, लेकिन जीवित रहेगे तो कहीं न कहीं, कभी न कभी, राइट, वो हम तुम्हारे सामने जरूर आ जाएगा।
तो इसी तरीके से हमें सोचने की ज़रूरत है। जब भी समस्याएं आए तो आप ये ना सोचें कि ये समस्या है, ये सोचें कि उसी समस्या में क्या कोई समाधान है, क्या उसी समस्या में कोई अच्छा निर्देश है, क्या उसी समस्या से रही कोई बहुत ही अच्छा काम होने वाला है जो पहले नहीं हो रहा था। अगर हम सोचने लगे कि समस्या में अच्छाई क्या निकल सकती है, समस्या से अपने मन को समाधान की ओर सोचने लगें, तो हमारी सारी समस्याओं का निपटारा वहीं के वहीं हो जाएगा। एक बहुत ही सुंदर कथन है वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड का 19वें 20वें सर्ग से है। ये सर्ग बहुत बड़े हैं, बहुत से श्लोक हैं, तो हमें पॉसिबल नहीं था कि मैं जनरली श्लोक को कहता हूँ, फिर उसका हिंदी भावार्थ करता हूँ, काव्यमय पाठ भी करता हूँ। लेकिन चूंकि ये बहुत बड़े 2 अध्याय हैं और उतने श्लोकों को मैं नहीं बोल सकता, उनका एक सारांश निकाल करके मैं लाया हूँ। और अगर इस सारांश को आप लोग ध्यान देंगे, जब भी कोई समस्या हो तो आप ध्यान दें कि उसी समस्या में कैसे आप समाधान खोजेंगे, कैसे तुरंत ही सोचें कि समस्या नहीं है, शायद ये हमारे लिए कुछ अच्छा निर्देश है। राम जब माता कैकेयी से सुनते हैं कि उनके लिए राम वनगमन तय हुआ है, तो राज्याभिषेक होने की कगार पर गया हुआ पुरुष एक क्षण में वनगमन में क्या अच्छाइयाँ हैं वो सोचने लगता है। और वही बताया गया है वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के सर्ग 19 और 20 में। उसका एक काव्यमय भावार्थ में आपको बताने जा रहा हूँ। राम माता कैकेयी से कहते हैं, असंकल्पित संभव हुआ प्रेरित दैव विधान, असंकल्पित संभव हुआ प्रेरित दैव विधान, मेरे भाग्य जगे है मानो जन्मों का हो पुण्य महान, मेरे भाग्य जगे हैं मानो जन्मों का हो पुण्य महान, ऋषि मुनियों के दर्शन होंगे विमल धर्ममय जीवन, ऋषि मुनियों के दर्शन होंगे विमल धर्ममय जीवन, ईश्वर इच्छा अति श्रेष्ठ है करो स्वस्ति वाचन, ईश्वर इच्छा अति श्रेष्ठ है करो स्वस्ति वाचन, पितु प्रतिज्ञा पालन हेतु वनगमन मैं करता हूँ, पितु प्रतिज्ञा पालन हेतु वनगमन मैं करता हूँ, जननी तेरी अभिलाषा से वल्कल वस्त्र पहनता हूँ, जननी तेरी अभिलाषा से वल्कल वस्त्र पहनता हूँ। आशा है इससे प्रेरित होकर के जब भी आपके जीवन में कुछ समस्याएं आएंगी, कठिनताएं आएंगी, तो आप कठिनताओं पर न ध्यान दे करके, समस्याओं पर ध्यान न दे करके आप तुरंत विचार करेंगे कि इसमें आपके लिए कौन सी भलाई छिपी हुई है। इन्हीं वचनों के साथ मैं क्लास को विराम दूंगा, लेकिन एक अनुरोध है आप सभी से, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। पीछे के बहुत से क्लासेस हमने लिए हैं, अगर यह क्लास आपको प्रेरित करता है तो उन क्लासों में भी बहुत काफ़ी प्रेरणा मिलेगी, उन्हें भी आप सुनने की कोशिश करें। आगे आने वाले वैदिक क्लासों के लिए भी आप हमारे ग्रुप में भी ज्वाइन करें, ओरेटर TRQC ग्रुप में। हमारा फ़ोन नंबर 7760670001
7760670001 पर एक व्हाट्सएप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, ताकि हम आपको ओरेटर TRQC ग्रुप में ज्वाइन करेंगे। आशा है आप लाभान्वित होंगे इन क्लासेस से। इसी के साथ विराम देता हूँ। ओम तत्सत।